अब इसके बाद हम हज़रत मौलाना शिबली साहब दामत बरकातुहुम मुहल आलिया से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं वो आएँ और अपनी पंद व नसीहत से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। भाई नातें भी हो चुकी हैं और वैसे अशार कुरान पे भी सब कुछ हो चुका है, कुछ बचा वचा नहीं है। ये तो कहिए हम लोग बच गए यही बहुत है, वरना बचा वचा कुछ नहीं। अल्लाह का बंदों पे ये है, आवाज़ बढ़ी रखो भाई माइक वाले, हम इतने सीधे नहीं माइक के बारे में, आवाज़ बढ़ा रखो आप। अल्लाह का बंदों पे ये है इनाम रहेगा। अल्लाह का बंदों पे ये है इनाम रहेगा। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। यकीन आ रहा है आपको? अरे तो बोलो ना, रहेगा ना। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है, मिटाने वाले मिट गए, जलाने वाले जल गए, ख़त्म होने वाले ख़त्म हो गए, लेकिन आज तक अल्लाह का दीन और अल्लाह का कुरान वैसे ही मौजूद है, मिटने वाला कुछ है नहीं। अल्लाह का बंदों पे ये इनाम रहेगा। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। और काफिर है तो बातें भी नाकाम रहेगा। खुदावंद कुद्दूस सही तरह ज़िंदगी गुजारने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। बड़े बड़े मिटाने वाले आए, ख़त्म करने वाले आए, लेकिन आज तक ना कुरान ख़त्म, ना मुसलमान ख़त्म, ना। अब आप बोलोगे फलाने जगह इतना, धमाके जगह इतना, इससे ख़त्म हो जाएगा। रोज़ाना कब्रिस्तान में जाने वाले, लखनऊ की मैं बात करता हूँ, सैकड़ों की तादाद में है। प्रतापगढ़ में कम से कम दसियों की तादाद में होंगे। रोज़ाना अपनी मौत से दुनिया से रुखसत होने वाले सैकड़ों की तादाद में है। अगर शहादत का जाम मिल गया तो कौन सी बड़ी बात। अरे बोलो है कि नहीं। तो इस्लाम ख़त्म होने वाला नहीं, कुरान ख़त्म होने वाला नहीं। बड़े बड़े ताकतवर आए, दुनिया से यूं ही चले गए, कुछ मिट न पाया। कैसन आया और न जाने कितने कितने रुस्तम और सोहराब आए। बड़ी ताकत वाली कौमें आई, समूद आए, कौमें समूद है और न जाने कितनी कौमें आई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया व फिरऔन ज़िल औतादिल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद। फिरौन जैसा जालिम बादशाह ताकतवर आया, उसने जब मिटाना चाहा तो कुछ मिटा। अरे अकेले तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिटा ना पाया, दूसरों को मिटाने की बात क्या है कि सबको मिटा दें।
अरे बोलो है कि नहीं? मिटने वाला कुछ नहीं है, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ले ले, मिटाने वाला कोई पैदा नहीं, कोई मिटा नहीं सकता। अल्लाह ने कुरान के बारे में इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया इसको हमने नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले। जिसकी हिफाजत अल्लाह कर ले, कोई मिटाने वाला पैदा नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने जब सूली पर चढ़ाया, सोचा सूली पे चढ़ गए होंगे। अल्लाह ने फरमाया न सूली पर चढ़े न कोई बात हुई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बल रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ने उन्हें आसमान पे जिंदा ही उठा लिया। अरे बोलो है कि नहीं? ताकत वाले अपनी ताकतें दिखाते रहे, जब ताकतें दिखाते रहे कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था, बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी सारी दुनिया फानी है। अरे बोलो है कि नहीं? स्टेज पर कोई हजरात बात न करे, हम भूल रहे हैं अपनी तकरीर। जो कुछ करना है मेहमान खाना मौजूद है। सारे हजरात उलमा इकराम से भी यही गुजारिश है कि स्टेज पर कोई मशवरा कोई बात अब न करें। मैं अपनी तकरीर भूलता हूँ भाई, बड़े बड़े हजरात हैं, उलमा बैठे हैं, बिला वजह कहें तो थोड़ा सा हमको भी खिफ़त महसूस होती है। तो गुजारिश यही है, कहिए तो हम 2.5 मिनट बोल दें, 3 मिनट बोल दें, 3.5 मिनट बोल दें, 3.25 मिनट बोल दें, हम बोल लेते हैं। और कहिए तो 2 घंटे बोलें, तो हम सब ये कर लेते हैं। अब कोई अशवरा मशवरा की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो चुका है। ओ भाई, बाद में गले मिलना, कहीं भागे नहीं जा रहा। जाओ भैया उधर जाओ, भैया हजरत उधर जाओ, मिल जाइएगा। अभी तो कहीं जाना, कहीं अब ऐसा तो नहीं कि मक्के जा रहे हैं, भी ऐसा नहीं है, मिलते रहिएगा बाद में। तकरीर ख़राब ना करो, बुलाया है ना इतनी दूर से, मैं आ ही नहीं रहा था। मैंने कहा टाइम वाइम नहीं है। हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब की इसमें सिफारिश भी है। मैंने कहा टाइम इतना नहीं हमारे पास, हरदोई में प्रोग्राम है, जाना वहाँ भी है। और रोज़ाना प्रोग्राम में कोई ऐसे थोड़ा है कि ऐसे बस घूम रहा आदमी चला है, पूरा दिन गुजार के यूँ ही बैठे 10 मिनट उसमें बातचीत भी होती रहे। जितना यूट्यूब पे भेजना भेज दीजिए आप। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया हिफाजत करने वाला। अरे बोलो भाई, ना बोलो तो आपकी मर्जी, बोलो तो भी ठीक, हम इसकी कोई परवाह नहीं करते। बोलने वाले तो पीछे बोल ही रहे मतलब से ज़्यादा, मतलब से ज़्यादा बोल। अब इन पे कहे तो क्या बताएं। अब अगर इस पे कहें तो 2 शेर सुन लीजिए मौलाना के ए अजीज़ाने तलबा संवर जाओ तुम, रंग आलम यकीनन बदल जाएगा, रंग आलम यकीनन बदल जाएगा। तुम हो ज़ैफ़े नबी, तुम हो हिज़्बे खुदा, लश्करे कुफ्र तुमसे दहल जाएगा। पहले अपने आप को बनाने की ज़रूरत, चाहे हम अल्लामा हो, चाहे हजरत हो, चाहे हुफाज हो, चाहे कुर्रा कोई भी हो, अपने आप को बनाने की ज़रूरत। यही कुरान था और यही दिन हजरत अल्लामा कारी सैयद सिद्दीक अहमद साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह लोग कदमों पर निछावर होते थे। यही थे हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया कदमों पर निछावर थी। और यही थे मुहय्यिस सुन्ना हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे ताल्लुक़ रखते थे हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब दामद बरकातुहum। वो भी तो थे ना, इल्म अंदर आए कमाल तब पैदा होगा। और एक मिसाल दे के बात ख़त्म करता हूँ, एक मिसाल दे के बात ख़त्म करता हूँ। हमारे तुम्हारे अंदर जो मसला बयान करो तो लफड़ा होगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है, हजरत ने फरमाया व इज़ा क़ुरियल क़ुरान, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी के साथ सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। नाकदरी हम खुद ही करते हैं। कौन करता है? नाकदरी करने वाले हम खुद मौजूद हैं।
इसीलिए हजरत ने मसला व इस आयत करीमा से हजरत ने मसले का इस्तेमाल किया है, जब इमाम क़िरात शुरू करें तो मुक्तदियों पर खामोशी वाजिब है, खामोश होकर सुने। और अगर बाद में मुक्तदी आया है, सना नहीं पढ़ सका है, सना छोड़ दे, नहीं पढ़ेगा, सना पढ़ना सुन्नत है, क़िरात का सुनना वाजिब है। इमाम आज़म अबू हनीफा, क्या समझते हैं आप? तो कुरान की नाकदरी हमने की है। इस पर मौलाना एक मैं लतीफ़ा सुनाया करता हूँ, वो बल्कि हकीकत है। एक कंडा बनाने वाली औरत, देहात की औरत कंडा बनाती जा रही थी, अरे वो गोबर वाला। और एक बात इसमें बीच में सुन लीजिए, अगर गोबर चूंकि नापाक चीज़ है, जब गोबर पका दिया जाएगा, कंडा जब वो आग की शक्ल अख्तियार कर लेगा तो वही उसकी राख पाक हो जाएगी। आग की तासीर है नापाक चीज़ को पाक कर दे। वो देहात की औरत कंडा बनाती जा रही थी, बनाते बनाते जब आगे बढ़ती जा रही थी, पैर के नीचे एक हीरा पड़ा हुआ था। अरे हीरा समझते हैं ना, हीरा के जब अब तक यही नहीं समझ पाया तो हीरा समझोगे आप। कदरे गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, कदरे गौहर शाह दानत या बदानत जौहरी, कदरे जूता पैर दानत या बदानत खोपड़ी। कोई बेरारवी अख्तियार कर ले तो मार जूतो लाल कर देते लोग, और लाल करने वालों ने नमरूद को भी लाल किया था। हीरा पैर के नीचे पड़ा हुआ, कंडा बनाने वाली औरत आगे बढ़ती जा रही, पैर के नीचे हीरा पड़ा हुआ, जौहरी की नजर उस पर पड़ गई, खड़ा हो गया, देर तक देखता रहा। वो दांव लगाता रहा, जुगाड़ में रहा कि जैसे ये औरत थोड़ा आगे बढ़ जाए, चुपके से हीरे को मैं छुपा लूं। जब वो औरत कंडा बनाते बनाते चप्पलों से हीरे को रौंद रही थी, कुछ उसको पता ही नहीं था हीरा है कि ये, उसको क्या पता क्या है। वो कंडा बनाते बनाते उस पैर के नीचे रगड़ते रगड़ते आगे पहुंच गई। जौहरी ने चुपके से नजर डाला, जैसे ही वो आगे बढ़ी, चुपके से हीरे पर पैर रख लिया। किसने? अरे बोलो भाई किसने? इतना ना थको कि बोलबे ना करो। चुपके से हीरा पे पैर रख लिया। अब हीरा चकना चूर हो गया, टुकड़ों में हो गया। जौहरी चीख उठा, हीरा तुझे क्या हो गया? इतनी देर तक वो औरत पैरों से चप्पल पहन के रौंदती रही, कोई फर्क नहीं आया, और मैंने छुपाने के लिए चुपके से पैर रखा, तू टूट गया। हीरे ने जवाब दिया, जौहरी सुन, उस औरत को मेरी कीमत का अंदाजा नहीं था, गोबर के साथ रौंद रही थी, तब भी मुझ पर कोई फर्क नहीं आया। तुमको मेरी कदर मालूम थी, हीरा हूं, कितना कीमती हूं, तुमने क्यों पैर रखा? ईमान वालों, नाकदरी हमने तुमने की, नाकदरी हमने तुमने की है। वरना इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। तो ख़त्म होने वाला कुछ, अरे बोलो भाई, कुरान ख़त्म होगा, ईमान वाला ख़त्म होगा, इस्लाम ख़त्म होगा। जो लोग बहुत मालदार हैं, माल अपना बचाएं, जो बड़ा ओहदा ले बैठे वो अपना सोचे, ख़त्म होने वाला इधर कुछ है नहीं। मालदार दबता है, कहीं लफड़ा हमारा माल ना चला जाए, प्रॉपर्टी वाला कहीं कहीं प्रॉपर्टी है। तौबा है या अल्लाह, ना इस्लाम मिटेगा, ना कुरान मिटेगा, ना इस्लाम वाले मिटेंगे। अल्लाह ने फरमाया जिम्मेदारी की हिफाजत हमने खुद ही ले ली। जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ले ले, सारी दुनिया मिलकर उसको, अरे बोलो, ख़त्म कर पाएगी? नहीं ख़त्म कर पाएगी। अल्लाह कादिर मुतलक है, ताकत वाला अकेला है, हिफाजत करना वही जानता है। अरे बोलो है कि नहीं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुरान को हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह हम ईमान वालों को कदर की तौफीक अता फरमाए। तो मैं गुजारिश करूँगा, अगर ये दौलत सीने में आई है तो इसकी कदर कीजिए। ये सीने में दौलत आई है तो इसकी हम खुद ही ना कदरी, भालू जैसे बाल, टेढ़े बेढ़े कपड़े, इसमें कदर हो जाएगी। कदर उदर कोई नहीं करेगा, कदर कोई नहीं करेगा। कदर तो वज़ा कता से, और कदर तो होती है अमल से। अरे बोलो है कि नहीं? मौलाना बैठे हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, लोग आगे पीछे लगते हैं, हजरत से मुसाफा हो जाए, दुआ ही मिल जाए। अरे बोलो है कि नहीं? अपनी आप कदर कीजिए, वरना नाकदरी पर दौलत छिनती है। तो अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, वही इसकी हिफाजत करने वाला। जब अल्लाह हिफाजत में आ जाए तो कोई इसको मिटाने वाला
ये मदारिस दीनी किला हैं, दीनी छावनियाँ हैं। अल्लाह इनकी कदर की तौफीक अता फरमाए। ज़रूरत पड़े सब कुछ कुर्बान कीजिए। अपना घर कच्चा रहेगा कोई नहीं कहेगा, एक टाइम खाओगे फाका हो जाएगा कोई नहीं बोलेगा। अगर मसाजिद और मदारिस में कमी आए तो मामला ख़राब हो जाएगा। अरे बोलो है कि नहीं? तो अर्ज़ कर रहा था, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली और वही इसकी हिफाजत करने वाला, और अल्लाह ने नाजिल किया। एक बात तो ये, कुरान की अज़मत और बुजुर्गियाँ है। 2 मिनट में बात कह के ख़त्म करता हूँ। कुरान मुक़द्दस इतना अजीम कलाम है, ये अल्लाह का कलाम भी है, किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। जितनी किताबें आए सिर्फ किताबुल्लाह रही है। कुरान मुक़द्दस अल्लाह का कलाम भी है, किताब भी है, इसलिए ये मिटने वाला है नहीं। अल्लाह ने आसमानों से पूछा, ए आसमानों ज़रा तुम बता दो, अगर अपनी अमानत को तुम्हारे ऊपर नाजिल करूं, उतारूं, तुम बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं? तो पहाड़ों ने, आसमानों ने डर के मारे इनकार कर दिया, परवरदिगार तेरा कलाम हमारे ऊपर नाजिल हो में इसकी सलाहियत नहीं रखते, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ने ज़मीन से पूछा, ए ज़मीन ज़रा तू बता दे, अगर तेरे ऊपर अपनी अमानत को उतारूं, नाजिल करूं, बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं? तो ज़मीन ने भी इस अमानत को डर के मारे उठाने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा, ए पहाड़ों जरा तुम बता दो, अगर तुम्हारे ऊपर अपनी अमानत को नाजिल करूं, उतारूं, बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं? तो पहाड़ों ने डर के मारे इस कलाम को उठाने से इनकार कर। डर का जुमला याद रखिएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान। जिस अमानत को आसमान और ज़मीन और पहाड़ उठाने से डरे हैं, वो कुरान, वो अमानत जिस सीने में होगा वो सीना कैसा होगा। लेकिन कदर करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा भैया? अरे बोलो भाई, कदर अपने आप ही करनी पड़ेगी, वरना कहेंगे पूरा वैसे उधारा है। कदर अपने आप करनी पड़ेगी, तब लोग कदर करेंगे। अब बगैर इसके कदर वदर ऐसे घूमिए, वरना कुरान की खिदमत करें उसकी नाकदरी हो, कुरान की खिदमत करें भूखा रह जाए। हजरत एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, हाफिज इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, 72 साल कुरान मुक़द्दस पढ़ाया। 90 में शोबे हिफ्ज़ हजरत हाफिज इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुम तक हजरत हाफिज साहब के पैर दबाते थे। वो थे हजरत हाफिज इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह, मोहतमिम मदरसा फुरकानिया गोंडा। इतने अल्लाह वाले थे। वो कहा करते थे, जो कुरान की खिदमत करेगा अल्लाह उसको नबियों वाली रोजी देगा। कारी साहब का जुमला था, कुरान की खिदमत करने वाले को रोजी कौन सी? नबियों वाली रोजी मिलेगी। घबराओ ना, मालदारी रोजी को वो नहीं है। न जाने कितने मालदार बीमारी की वजह से भूखों मरे जा रहे हैं, बीमारियों ने खाना पीना छोड़ा रखा है, और जिनके पास नहीं अल्लाह ने उनके लिए रोजी कुशादा कर दी है। बेहतरीन अल्लाह खिलाता। अरे बोलो है कि नहीं? बस खुदावंद कुद्दूस सही तरह कुरान मुक़द्दस की खिदमत करने की, कुरान मुक़द्दस की कदर करने की सीने में है, तो इसका एहतराम कीजिए, कदर कीजिए। खुदावंद कुद्दूस इन कही हुई बातों पर हम ईमान वालों को अमल की तौफीक दे। एक शेर पढ़े देता हूँ सिर्फ हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहब की वजह से, वो आप सुन लीजिए बस। के कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।